Friends, we have studied what is the concept of your electrostatics in your conductors, right? पर ये हमने पढ़ा क्यों है? We have understood this in order to understand a concept called as capacitor. Okay, so let us start with the introduction of a capacitor. I will teach you what a capacitor is, but I will just give you an introduction about a capacitor. Details हम बाद में study करेंगे. Okay? Now, what is a capacitor? ये capacitor ऐसी चीज है जो आप जितने भी आई कैन से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, सब में देखते हो. ये कैपेसिटर को हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में देखते हो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, टीवी के पीछे मदरबोर्ड होता है. आप देखो ये छोटे 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 राउंड सिलेंड्रिकल, ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको पीसेस दिखेंगे, राइट? ऐसे राउंड सिलेंड्रिकल पीसेस, ऐसे सिलेंड्रिकल पीसेस अगर आप अपने मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे देखोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल पीसेस होते हैं. दे आर नथिंग बट योर कैपेसिटर्स. ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर? कैपेसिटर इज यूज्ड टू बेसिकली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. ओके, कैपेसिटर क्या क्या जॉब है? इट स्टोर्स, आई कैन से, large amount of charge in a small space. In a small space. तो कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या होता है? इन एनी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है एक छोटी सी स्पेस के अंदर. ओके, तो इतना समझ लो, दिस इज द वर्क ऑफ योर कैपेसिटर. ओके, चाहे कोई भी डिवाइस हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, इवन मोबाइल्स में हमें कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, राइट? ओके, अच्छा, दिस कैपेसिटर इज वेरी मच सिमिलर टू अ बैटरी. बैटरी क्या करती है? यू नो, बैटरी बेसिकली स्टोर्स एनर्जी, राइट? केमिकल एनर्जी स्टोर करती है, और जब जरूरत होती है तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देती है, राइट? यू नो व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बैटरी? इट स्टोर्स energy. Which energy? I can say stores electrical energy in the form of chemical energy, right? In form of chemical energy, right? Chemical energy में वो अपने आप को एनर्जी स्टोर करती है, और जब नीड होती है तो बैटरी गिव्स आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सेम इज द केस ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर भी क्या करती है? इट स्टोर्स एनर्जी, alright, and that energy is basically your electrostatic energy. वो कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है. ओके, इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर बैटरी. जिस तरह से यू नो आपकी मोबाइल की बैटरी है, उसको आप चार्ज लगाओ, राइट? चार्जिंग करते हो मोबाइल की बैटरी को, तो वो एनर्जी स्टोर कर लेती है, और बाद में आपको दिन भर चाहे गेम खेलना है, चाहे फोन करना है, कॉल करना है, मैसेज करने, वो उस वक्त क्या देता है? हमें हमारे मोबाइल को एनर्जी देता है, राइट? सिंपल. उसी तरह से कैपेसिटर भी क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत होती है वो एनर्जी देता है. ओके, और वो किस फॉर्म में क्या स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है. वो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. बहुत ज्यादा वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ कैपेसिटर. ओके, अच्छा, वी विल डिस्कस अबाउट अ कैपेसिटर लेटर ऑन. बट ये कैपेसिटर में एक्चुअली होता क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. The important type of capacitor is a parallel plate capacitor. Try and understand this. You have a parallel plate capacitor. देखो, ध्यान से देखो क्या होता है कैपेसिटर के अंदर. See, you have two, I can say, conductors present out here. Okay, ये दो हमारे पास कंडक्टर, this and this, both of them are conductors. ओके, इसके आगे डिटेल हमें पढ़ना है, पर सिर्फ बेसिक सुन लो. ओके, तो यहां पर हमारे पास इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है? दो कंडक्टर्स है. यू नो, कंडक्टर्स हैव बेसिकली चार्जेस व्हिच आर, आई कैन से, मूविंग, राइट? व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, और इन दोनों कंडक्टर के बीच में यू हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन इंसुलेटर. दोनों के बीच में क्या है? यू हैव एन इंसुलेटर, also known as dielectric. ओके, तो अब हमने कंडक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया. कंडक्टर में फील्ड कैसी होती थी? कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होते, कंडक्टर के बाहर चार्ज होते हैं. फिर हमने देखा कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के बाहर फील्ड होती है. ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था, राइट? अच्छा,
तो ये हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वी हैव टू कंडक्टर्स, और उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या, यू हैव एन इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड. कंडक्टर पता चल गया, इंसुलेटर पता चल गया. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म डाइलेक्ट्रिक. पे अटेंशन टू इट. अ डाइलेक्ट्रिक is a certain substance, पहले definition discuss करते हैं. Okay, it is a certain substance which does not conduct electricity but it shows electric effect. Let me write down. A substance which does not conduct electricity, which does not conduct electricity but shows इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करो. एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है. ध्यान से सोचो, ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या? वाटर. वाटर के बारे में सोचो. वाटर के बारे में नहीं, मेटल के बारे में सोचो. इज मेटल, डज मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, मेटल डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पर यहां पर क्या है? A substance which does not conduct electricity. तो मेटल उसमें नहीं आया क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. फाइन. ओके, लेट अस think of something. Plastic or not plastic. Let's say I'll give an example, simple example of a dielectric, that is air. Okay, air does not conduct electricity, right? Air इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता पर एयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर दिखाता है. आप सोचोगे अब एयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा दिखाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. आपने कभी कभी देखा है रेनी सीजन में हमारे जो सॉकेट्स होते हैं ना, उन सॉकेट्स में से अगर पानी चला गया बाय मिस्टेक तो उसमें से स्पार्क निकलता है, राइट? बराबर. यू हैव सीन स्पार्क. फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, लोकल ट्रेन्स के जो रेलवे केबल्स होते हैं उनके ऊपर भी कभी कभी वी सी स्पार्किंग, राइट? कभी कभी स्पार्क निकलता है रेनी सीजन में. नाउ व्हाट इज दैट स्पार्क? वो स्पार्क इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, राइट? हेंस आई कैन से एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, ऐसा सब्सटेंस which does not conduct electricity but it shows electric effect. वापस रिपीट करता हूं. Dielectric is a substance which does not conduct electricity but it shows electric effect. वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर दिखाएगा पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? आई होप हमें समझ में आ गया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू कीप योर डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनो. अगर मैं अपने डाइलेक्ट्रिक को, इफ यू कीप, आई कैन से इन, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, if the dielectric is kept in an electric field, देखो ध्यान से सुनो. अगर हमने कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो क्या होते थे? हमने पहले रखा था, राइट? कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड टू मूव टू वन पोजीशन और प्रोटॉन्स अपनी जगह पे, यानी जो पॉजिटिव थे वो अपनी जगह पे रहते थे, राइट? इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते थे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था तो, राइट? फाइन. पर एक डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस बेसिकली जो है, इलेक्ट्रॉन या बेसिकली आई कैन से चार्जेस जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे. ओके, वो क्या होगा? अगर उनके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो जो चार्जेस हो गए वो स्लाइटली अपनी जगह से सिर्फ शिफ्ट हो गए. ओके, इट विल शिफ्ट एंड फ्रॉम देयर एवरेज इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो आई कैन जस्ट राइट डाउन, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्जेस प्रेजेंट इन देम, the charges present in them will shift from their average equilibrium position. ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा. Average equilibrium position. देखो, if I talk about a conductor, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, and I'll give you one example of and dielectric. ओके, कंडक्टर में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज थे. लेट्स से यहां पर पॉजिटिव थे, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कहीं रैंडमली कहीं पर एंड सो ऑन. ओके,
case of your dielectric, let's say you have your molecules attached, right? You know, dielectrics में molecules या sorry जो charges होते हैं वो move नहीं हो सकते, right? Dielectric is basically an insulator. You know, insulator में charges move नहीं हो सकते. So let's say positive and negative out here, positive negative out here like this, positive negative like this, positive negative like this, any orientation, right? Positive negative like this. Okay, fine. अब जब मैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो व्हाट हैपेंस, दिस इज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दिस इज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों. नाउ इफ आई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, if I apply electric field, let's say the electric field is like this from positive to negative, right? You know, electric field will be always from the positive to negative. तो अगर electric field if I now apply in this case, then what will happen to the conductor? Conductor में you know that electrons जो है वो positive की तरफ सब चले जाएंगे और जो हमारे positive charges है वो सब यहां चले जाएंगे, राइट? यू नो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ओके, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे मूव होके पॉजिटिव चार्जेस वहां चले जाएंगे. हेंस देयर इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस, राइट? कंडक्टर में चार्जेस मूव करेंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट द डाइलेक्ट्रिक, देन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो अपनी जगह पे सिर्फ थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है? अपनी जगह से निकल के जाएंगे नहीं. देखो फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव यहां था, जैसे ही फील्ड लगी अपनी जगह से उठ करके यहां पर आ गया, ये वाला भी लेफ्ट पे आ गया. बट इन केस ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक्स वो अपनी जगह पे रहेंगे बट अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे. कैसा अरेंज करेंगे, ध्यान से देखो. ये जो होगा इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा. ये जो होगा इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा. कंसिडरिंग द फील्ड लाइक दिस, राइट? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव योर फील्ड इज लाइक दिस, ई इज लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये जो है जो स्ट्रेट ऐसा वर्टिकल है, अब ये हॉरिजॉन्टल होके नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा. ये वाला भी कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव. दिस वन विल आल्सो बी लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, हेंस आई कैन से इफ द डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्जेस प्रेजेंट इन देम will shift from their average electrical position, average equilibrium position. Okay, they will shift very slightly, and to be precise I can say they will in them will slightly shift. Them will slightly shift. Okay, slightly shift from their average equilibrium position. वो अपनी जगह से बस थोड़ा सा slightly move हो गए, पूरे के पूरे move होने वाले नहीं है. Okay, so try and understand this. कंडक्टर से पूरा का पूरा मूवमेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक में पूरा का पूरा मूवमेंट नहीं होता. ओके, फाइन. You understood what is the definition of dielectric? A substance which does not conduct electricity but it shows definitely electric effect. An example of your dielectric is air, right? Fine. Now let's see friends the two different types of dielectric. Come on. Types of dielectric. Dielectrics are basically of two types. Try and understand this. One is called a polar dielectric and the other are non-polar dielectric. Now what do you mean by a polar dielectric and a non-polar dielectric? Basically ये जो polar dielectric है, they are made up of polar molecules. Okay, they are made up of polar molecules. Now friends, you have studied already what do you mean by polar molecules, but for those who don't know what are polar molecules, and in this case they will be made it from non-polar molecules, let us try and understand it. Now, what are non-polar molecules? Non-polar molecules are basically symmetric molecules. Okay, they are symmetric. They are symmetric and they are unsymmetric. Okay. Okay, ये सिमेट्रिक होते हैं, ये अनसिमेट्रिक होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक? फाइन. सिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है, दोनों के दोनों सेंटर्स कोइंसाइड होते हैं. लेट मी जस्ट राइट डाउन. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस
and the negative charges coincide. ओके, पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड होते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, योर H2 और O2. ओके, you will have H like this and H like this, right? इसमें क्या आप देख सकते हो, there is a symmetry, right? सिमेट्रिक है ये, और इसमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करेंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स, ये तो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट? अब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस does not coincide with the center of negative charges. ये समझने की कोशिश कर लो. The center of the positive charge does not coincide with the center of the negative charge. पर यहां पर दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं. I'll give you an example relating to this. An example of this will be HCl. Okay, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड नहीं होंगे. HCl, simple example, HCl, H is positive, right? Cl is negative. Cl is negative. इन दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं हो रहे. H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड डेफिनेटली नहीं होने वाले. फाइन. सो HCl is an example of a polar dielectric, या बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल मेड बाय योर पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड नहीं होंगे. यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स कोइंसाइड होंगे. ठीक है, फाइन. अच्छा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं, फाइन, then therefore we can say अगर coincide हो रहे हैं ना, therefore there will be no permanent dipole moment. There will be no permanent dipole moment. You know what is a dipole, right? Dipole is made up of positive and negative charges, right? बराबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज और उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस होता है तो उसे हम डाइपोल कहते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कम हियर, I'll explain you what is a dipole if you have forgotten. अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो उसे कहते हैं डाइपोल, राइट? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो उसे कहते हैं डाइपोल. बट फ्रेंड्स, आउट हियर इन योर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यू नो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड होते हैं, बराबर कोइंसाइड हो रहे हैं, अगर वो कोइंसाइड हो जाते हैं तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, राइट? एक के ऊपर एक है, राइट? एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड हो रहे हैं. तो हेंस आई कैन से देयर विल बी नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट. बट इन दिस केस वन इज नेगेटिव और वन इज पॉजिटिव. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, आई एम सॉरी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. यहां पर कोइंसाइड नहीं हो रहा, अलग अलग पॉइंट है. हेंस आई कैन से देयर विल बी अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट आउट हियर. परमानेंट डाइपोल movement will be seen here. Remember this, okay? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में यू पोलर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करे. अगर एक के ऊपर एक आगे कोइंसाइड हो गए तो क्या होगा? नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट. और अगर कोइंसाइड नहीं हुए, अलग अलग है, ये वाले केस में जैसे दे डू नॉट कोइंसाइड, द सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड, हेंस देयर विल बी अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, राइट? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा रहेगा. ओके, so these are the two classifications of your dielectric, that is your polar dielectric and non polar dielectric. Definition I hope समझ में आ गया, concept भी समझ में आ गया, इसको नोट कर लो. Then we will see the effect of your dielectric, what happens to your polar and non polar dielectric when you place it in an electric field. So going forward guys, I would like you to explain what happens if your conductor is kept in an electric field and if your dielectric is kept in an electric field, right? We know जब हम एक कंडक्टर को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन दिस इज द आउटसाइड फील्ड, राइट? एंड वी ऑल्सो नो कि अंदर ही अंदर एक फील्ड जनरेट होती है, दिस फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, राइट? फील्ड विल बी ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये आउटसाइड फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट जा रही है. इनसाइड फील्ड इज, आई कैन से आई इनसाइड, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और ये क्या होता है दोस्तों? यू नो व्हाट हैपेंस, द आउटसाइड फील्ड बिकम्स इक्वल to your inside field
एंड फाइनली आई कैन से व्हाट हैपेंस, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड द नेट फील्ड बिकम्स जीरो इन केस ऑफ योर कंडक्टर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। पहले भी हमने किया था, आउटसाइड फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर भी फील्ड बनती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट और इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाती है और नेट फील्ड हो जाती है जीरो। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन योर केस ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक। इन योर डाइलेक्ट्रिक दिस इज योर आउटसाइड फील्ड, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट द इनसाइड फील्ड, देन अंदर तो फील्ड होगी पर आप देख सकते हो यहां पर पूरी तरह से मूवमेंट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही मूवमेंट होता है, राइट? बराबर, पूरी तरह से नेगेटिव यहां तक नहीं पहुंच पाया और पॉजिटिव वो कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाया, पूरा मूवमेंट नहीं हुआ। देखो यहां पर पूरा पूरा मूवमेंट हो गया था, जितने भी नेगेटिव थे सब ये साइड आ गए, जितने भी पॉजिटिव थे ये सब ये साइड आ गए, राइट? तो जब पूरा मूवमेंट नहीं होगा तो हेंस आई कैन से इनसाइड फील्ड विल बी वीक, ओके? सो आई कैन जस्ट से देयर विल बी एन इनसाइड फील्ड, यहां पर एक इनसाइड फील्ड होने तो वाली है, दिस विल बी द ई इनसाइड, but this will be very very small, therefore I can say outside will be more than inside, the field outside will be more than inside, therefore I can say net field will not be equal to zero। वो लोग दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि अंदर की फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है, देखो बाहर वाली फील्ड ऐसा है, अंदर वाली फील्ड बहुत कमजोर है ऐसा है, हेंस आई कैन से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, therefore net field will not be zero, राइट? यहां पर कंडक्टर के केस में net field will be zero, but remember in case of your dielectric the field inside the dielectric is not zero, okay? वो zero नहीं है, कुछ field की value होगी, therefore I can simply write down there will be an electric field, there will be a net electric field inside the dielectric, inside the dielectric, remember this, okay? There will be a net electric field inside the dielectric, but in case of your conductor the net electric field is zero, okay? जो net electric field होती है वो क्या होती है, zero, but dielectric के केस में it is not zero, उसकी कुछ value होगी, fine? So make a note of this and the other concepts too. Now friends, let us try and understand what will happen to your non-polar molecules and your polar molecules when you place them in a dielectric field. Let us try and understand, okay? Sorry, when you place it in an electric field. So agar let's say you have a non-polar molecule and you have a polar molecule, okay? You have a non-polar molecule and you have a polar molecule. इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक फील्ड में डाल रहा हूं, राइट? सबसे पहले मैं एक पोलर मॉलिक्यूल बनाता हूं। अ पोलर मॉलिक्यूल विल लुक लाइक दिस, ओके? इट विल हैव योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइडिंग, ओके? कोइंसाइड करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं साथ में बना सकता हूं। यू हैव योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइडिंग, एक के ऊपर एक, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइडिंग, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइडिंग, ओके? फाइन। Same is the case here, positive and negative coinciding, okay? यहाँ पर positive और negative coincide करेंगे in case of your non-polar molecules। और अगर मैं polar molecules की बात करूँ तो polar molecules में positive और negative coincide नहीं करते, right? So I can just say this will be, let's say, your positive, this will be, let's say, your negative, okay? Fine. So this is your positive, this is your negative, and this is your positive, let's say this is negative। ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसके लिए इन्हें दूर दूर बना रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके? पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? एंड लेट्स टेक वन मोर, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके? तो यहां पर यू नो द पॉजिटिव, द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव, अब आई कैन से चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव, पर यहां पर तो कोइंसाइड हो रहा है, इसके लिए दोनों को बहुत नजदीक नजदीक मैंने यहां पर बनाया, ठीक है? फाइन। नाउ गाइस यू नो कि इन केस ऑफ योर पोलर मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डू नॉट कोइंसाइड देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट, राइट? हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट होगा, सो हेंस आई कैन से इस मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होगा, इस मॉलिक्यूल के पास और इस मॉलिक्यूल के पास और इस मॉलिक्यूल के पास, सबके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, राइट? सो आई कैन राइट डाउन ऑल मॉलिक्यूल्स हैव permanent dipole moment, have permanent dipole moment,
बट फ्रेंड्स इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट कि पूरे अगर सिस्टम का डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो हर एक का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड आई कैन हेंस से देयरफॉर द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. आई कैन सिंपली राइट डाउन नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, क्योंकि हर एक के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है. वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो जाता है, राइट, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद फाइनली नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. और अगर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो आई कैन से देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, नो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करे तो आई कैन से देयर इज नो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंस. ओके, प्रेजेंट. ओके, सो दिस वाज द कंडीशन आई कैन से इन द, आई कैन राइट कंडीशन ए, absence of electric field. There was absence of electric field, right? Now let's say अब मैं इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता हूं, ठीक है. अब ठीक है, आई कैन नाउ से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ electric field. Now what will happen in the case of presence of electric field? You, let's say this is your molecule, okay, और अब मेरे पास एक बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हेंस दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं कहता हूं EO, राइट. EO क्यों कहता हूं, क्योंकि बाहर वाला, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ओके, अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो वी नो द मॉलिक्यूल्स विल अलाइन देमसेल्फ. कैसा अलाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मूव होगा. आई एम सॉरी, अलाइन कैसा करेंगे, ये यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव. ओके, क्योंकि देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ मूव होगा. ये कुछ ऐसा हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट दिस, दिस विल आल्सो बिकम लाइक दिस, दिस विल आल्सो बिकम लाइक दिस, दिस विल आल्सो बिकम लाइक दिस, एंड लास्ट वन लेट्स से दिस विल आल्सो बिकम लाइक दिस. ओके, फाइन. सो यू नो अब अंदर अलाइनमेंट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. देयरफॉर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड एज EP. ओके, फाइन. तो ये कौन सी फील्ड है, दिस इज द फील्ड सेटअप इनसाइड. ओके, दिस इज द फील्ड सेटअप इनसाइड. सो दैट व्हाट विल बी द नेट फील्ड, द नेट फील्ड विल बी E net will be E0 minus EP. वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो भी चलेगा. एंड यू नो कंडक्टर के केस में कैंसिल हो जाते थे क्योंकि इक्वल होता था, जितना अंदर का फील्ड उतना बाहर का फील्ड. पर यहां पर नहीं होगा, ये अंदर वाले वीक है, राइट, अपनी जगह से सिर्फ बस अलाइनमेंट उनका चेंज हो रहा है, अपनी जगह से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे. कंडक्टर्स में बहुत दूर चले आते थे, पूरे नेगेटिव इस तरफ आ जाते थे, पूरे पॉजिटिव इस तरफ आ जाते थे, और फाइनली एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देते थे. पर यहां पर कैंसिल नहीं हो गए. देयरफॉर आई कैन से देयर विल बी net electric field present, net electric field present. Okay, there will be net electric field that will be present. Okay, fine. So in the absence of electric field there is no dipole moment and no electric field present, and similarly I can say there is a net dipole moment present out here. Net dipole moment is also present. Fine. जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा. यहां पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नो डाइपोल मोमेंट, राइट. नेट डाइपोल मोमेंट इज आल्सो देयर हियर. यहां पर नो डाइपोल मोमेंट, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आउटर. E net इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ गोइंग टू दिस वन, यहां पर भी पोलर मॉलिक्यूल के लिए भी कुछ ऐसे ही होगा. ये मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, लेट्स से लाइक दिस, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज योर E0. सो अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाने में ये दूर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. आई एम सॉरी, नेगेटिव पहले, क्योंकि नेगेटिव अलाइन होता है, राइट. फर्स्ट नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट. नेगेटिव पॉजिटिव एंड द फिफ्थ वन हियर नेगेटिव पॉजिटिव. आउट हियर आई कैन से देयरफॉर देयर विल बी नेट डाइपोल मोमेंट. ओके, तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, there will be certain amount of dipole moment always present. Okay, fine. अच्छा, ये डाइपोल क्यों बन रहा है? You know डाइपोल कब बनता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस जब भी होता है तो उसे हम डाइपोल कहते हैं, राइट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल? वी हैव ऑलरेडी सीन. डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज नथिंग बट यू हैव पॉजिटिव चार्ज
you have negative charge and you have a distance between the two charges, that is called as dipole. Okay, hence I can simply write down a statement that dipoles are formed in an electric field in the dielectrics. Okay, fine. So I can write down dipoles are formed in dielectrics in the presence of electric field. In the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, वो क्या बच जाएगा, डाइपोल बनना ही बनना है. ओके फाइन. और डाइपोल अगर बन गया तो देयर विल बी, आई कैन से डाइपोल मूवमेंट. अग्रीड? डाइपोल मूवमेंट विल बी देयर. ओके friends, clear? There is a net dipole moment here, there is a net dipole moment there. I can simply write down there will be a net dipole moment. Now friends, if I divide the dipole moment divide by the volume, what will happen? Okay guys, remember, अगर मैं dipole moment को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा पता है? दिस विल बी माय पोलराइजेशन, or I can say polarizing density. Okay, sometimes books call it as polarization, at times some books also call it as polarization density. This will be your polarization or polarization density, one and the same thing. तो आप देख सकते हो हमारे टॉपिक में the name was dielectrics and polarization. So what is basically a polarization? Polarization is the dipole moment divided by the volume. Simple concept. Polarization क्या है? It is the dipole moment divided by volume. How do you mention your polarization? Polarization को capital P से mention किया जाता है. Okay, so capital P polarization is basically your dipole moment upon volume. Fine, dipole moment upon volume. Okay, guys remember, जितना strong मेरा magnetic field होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, राइट? और टू बी प्रिसाइज लेट अस डिस्कस लाइक दिस, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा. अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा. ओके, देयरफॉर आई कैन राइट डाउन मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, more the electric field, comma, more the dipole moment, and hence more the polarization, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, इन शॉर्ट, राइट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा. हेंस आई कैन जस्ट से योर पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, योर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा. ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करना है तो आई नीड टू इंट्रोड्यूस एन इक्वल टू एन कांस्टेंट, राइट? सो आई कैन राइट डाउन P इज इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा. इस कांस्टेंट का नाम कुछ ऐसा है, ये x की तरह दिखता है. ओके, I'll call this as xe. ओके फाइन, ये कुछ ऐसा दिखता है. इट्स देयर इन द टेक्स्ट बुक एंड इनटू e, राइट? सो दिस इज अ कांस्टेंट. नाउ इसका नाम क्या है? ये जो xe ऐसा कुछ सिंबल है ना, दिस इज कॉल्ड एज, इसका सिंबल जो भी है कुछ ऐसा सिंबल है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. फाइन, इट्स क्लियर. क्या है हमारा ये डिजिट, ये कांस्टेंट? दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. फाइन. तो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड. फाइन फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड. लेट अस डिस्कस समथिंग आउट हियर नाउ. ओके, पोलराइजेशन तो हमने पढ़ लिया. व्हाट इज द, आई कैन से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ऑन कम हियर. हमने देखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. Net electric field was basically your external electric field minus electric field due to polarization, right? EO was the net, outside electric field, right? External electric field, and EP was the electric field due to polarization. Therefore, I can continue like this. Come on, come here. E net, I can write this as E0 minus EP.
वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो EO इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field, and EP is the electric field due to polarization. Electric field due to polarization. समझ में आया? EP क्या है? अंदर वाली फील्ड EP होती है, which is due to what? वो पोलराइजेशन की वजह से होती है, राइट? शिफ्टिंग की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ आने की वजह से, पोलराइजेशन होने की वजह से there is an electric field generated inside. Fine? Okay. Now friends, let us see, अगर मैं है ना अपने डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करना चाहूं, ध्यान से देखो, लेट अस कम बैक टू द डाइलेक्ट्रिक, जो बनाया था ना डाइलेक्ट्रिक, उस पर वापस आओ। ये देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, पूरे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आए थे, जब कभी फील्ड आती है ना तो नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आए थे और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आए थे, राइट? यू कैन जस्ट से कि राइट पे हमारे पॉजिटिव, लेफ्ट पे हमारे नेगेटिव। सो लेट्स ड्रॉ इट दैट अगेन आउट देयर, फाइन। So I can just represent it like this कि बाहर वाला external field EO, right, going from the positive to the negative, और अंदर वाले में can I just say यहाँ पर सब इस तरफ सब नेगेटिव आ जाते हैं और इस तरफ सब पॉजिटिव आ जाते हैं, right? And inside you have your EP in the opposite direction, right? EP in the opposite direction. Can I say यहाँ पर पूरे नेगेटिव चार्ज towards the left, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्ज towards the right. Therefore, this will have a charge density, right? These charges will create a charge density of sigma p and sigma p. Sigma p out here will be negative and sigma p out here will be positive, okay? Fine. So this is nothing but the charge density created at the two surfaces, right? ये दो surfaces पे हमारे पास क्या create हो चुका है? Charge density create हो चुका है. Fine. Guys, we know EP can be written as sigma p upon epsilon 0. अब ये कहां से आया? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 7 प्रॉपर्टीज, राइट? 7 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें एक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर हमने क्या निकाला था? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट? क्या आया था? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। याद करने की कोशिश करो, राइट? ऐसा कुछ रिलेशन निकला था, आप लोग ने कॉपी भी क्या होगा? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां पर अगर मैं P लगाता हूं, पोलराइजेशन की बात करता हूं, तो यहां पर दोनों जगह PP लगा दो। सो EP विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आई होप दिस रिलेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। नाउ फ्रेंड्स, this EP is equals to sigma upon epsilon 0. Sigma is the surface charge density, right? We know sigma is the surface charge density. Surface charge density sigma will be basically charge upon area, right? Sigma P, surface charge density, charge upon area. Let's say charge plus Q है, तो charge upon area like this. And friends, if I just multiply this by small d and small d, multiply and divide by small d and small d, ये मुझे मिल जाएगा charge into the distance. Small d will be the distance, right? This distance will be small d. Distance between, and what is small d? Distance between the two surfaces. Distance between the two surfaces. फाइन, ये जो दो सरफेसेस बनी है माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा वाली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी कह दूंगा। तो देखो ये तो पता था सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी, क्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। नाउ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जस्ट रिमेंबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या होता है? डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, राइट? सो आई कैन जस्ट से दिस विल बी योर डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज एरिया इनटू डिस्टेंस? एरिया, दिस विल बी द एरिया, राइट? एरिया इनटू डिस्टेंस बराबर ये एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा इस डिस्टेंस से, तो कहने से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। Therefore this will be volume, right? Area into distance in volume. Now sigma p is coming as to be dipole moment upon volume. Therefore I can say, यहां पर आपको देख के ही पता चल रहा है सिग्मा डाइपोल अपॉन वॉल्यूम। डाइपोल अपॉन वॉल्यूम क्या पढ़ा था? डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम हमने पढ़ा था, दिस वाज नथिंग बट योर polarization, right? यहां देखो dipole upon volume was polarization. Therefore I can put sigma p is equal to your polarization capital P. Therefore substituting back I can write EP is equals to polarization, sigma की जगह पे polarization upon epsilon 0. I hope this relation is clear. Therefore I can say the electric field due to polarization is polarization divided by your
epsilon 0. I hope this is absolutely clear in your mind. Okay, so this relation is also fine and this is fitted in your mind, so you can make a quick note of it before we go on to the next concept, that is the concept of dielectric constant.